हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और ये भी बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट सिंपल पास्ट का कैसे यूज़ किया जाता है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात किया जाए तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी ऐसे वर्डों का यूज़ किया जाता है और साथ में सब्जेक्ट के साथ में हैड और वी थ्री का यूज होता है। जैसे वह खाना बना चुकी थी, सी हैड कुक द फूड। अगर इसकी सिचुएशन की बात किया जाए तो इसका सिचुएशन क्या होता है जो पास्ट के साथ में यूज किया जाता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट को हम कैसे यूज करें। तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज हमें कम करना है। पास्ट परफेक्ट प्रायः सिंपल पास्ट से पहले हैपेंड हुआ एक एक्शन होता है। जैसे कि आप सुबह सो रहे थे और आप जब उठे तो उससे पहले आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर ने चाय बना ली थी या फिर ब्रेकफास्ट बना लिया था। तो क्या वो ब्रेकफास्ट आपके सामने बना? आपके सामने नहीं बना। तो इस सिचुएशन को हम कैसे कहेंगे? व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा। माई मदर हैड कुक द ब्रेकफास्ट, माई वाइफ हैड मेड अ टी। यहाँ पर हैड और वी थ्री क्यों लग रहा है? क्योंकि वो एक्शन आपके आंखों के सामने नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप सुबह पार्क में टहलने गए हैं। जब आप गए तो आपके बच्चे घर पर थे और बाकी सब लोग घर पर थे। आप वहाँ पर जॉगिंग किए, एक्सरसाइज किए, वहाँ से आप वापस आए तो आपके बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो हिंदी का सेंस क्या निकला कि बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो जो चुके था का सेंस निकल रहा है, ये तो वर्ड से आपको पता चल रहा है। लेकिन पॉइंट वाली सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि बच्चे आपके आंखों के सामने स्कूल गए नहीं। आपके सामने आंखों के सामने स्कूल नहीं गए, उससे पहले वो स्कूल जा चुके थे। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रहा है वो हैड का बन रहा है। चिल्ड्रेन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम फ्रॉम द पार्क, यानी पार्क, मेरे पार्क में आने से पहले बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो सिचुएशन यह है कि एक कोई सिंपल टेंस में हम करते हैं और दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। इसके देखिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट अगर पॉजिटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ में हैड, वी थ्री और ऑब्जेक्ट आएगा। यानी सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट कोई भी हो सकता है, यू, वी, दे, और सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का यूज किया जाता है। वी थ्री यानी वर्ब की थ्री और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा कि हैड के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर इसी को इंट्रोगेटिव में किया जाए कि क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, हैड ही प्लेड क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट के साथ में हम सिंपल पास्ट का कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं पार्क से वापस आया और बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो बच्चों के स्कूल जाने का कार्य पहले हुआ, तो जो कार्य पहले होता है उसको हम इसमें बनाएंगे। चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। यहाँ पर ये बिफोर आई केम, ये सिंपल पास्ट यूज हो रहा है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की अभी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ कि आप सब्जेक्ट के साथ में हैड, बीन का यूज करोगे और वर्ब में आईएनजी आएगा। पास्ट परफेक्ट में कोई एक निश्चित समय दिया होता है, कोई एक पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है कि ये काम इस समय से स्टार्ट हुआ और इस समय तक चला, यानी कोई एक टाइम का ड्यूरेशन होता है। जैसे मैं दिल्ली में 2013 से 2015 तक रह चुका हूँ, तो 13 से 15 के बीच में मैं 2 साल रह चुका हूँ, तो ये एक टाइम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टेंस बनेगा वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। मैं दिल्ली में 2 साल
रह चुका था। या तो आप ये भी कह सकते हो कि इस समय से इस समय तक रह रहा था। तो आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1940 to 90। एनीथिंग यू कैन से। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सिंस किस लिए लगाया जाता है? सिंस होता है किसी निश्चित टाइम के लिए, जैसे कोई निश्चित ईयर आ जाए या मॉर्निंग आ जाए या निश्चित डेट आ जाए। फार होता है अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि 2 घंटे से, 2 दिन से। तो ऐसे सिचुएशन में हम फार का यूज करेंगे जहाँ पर अनिश्चित टाइम है। अगर आ जाए कि 2 बजे से, तो हम सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये निश्चित टाइम आ गया है। तो इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। लेट्स बिगिन। दे हैड सीन द मूवी ट्वाइस बिफोर आई वाज इज। यानी मेरे देखने के पहले, मेरे देखने के पहले दे हैड सीन द मूवी ट्वाइस। ये 2 बार मूवी देख चुके थे। मेरे देखने के पहले वह इस मूवी को 2 बार देख चुका था। यानी बात यहाँ पर हो रही है कि मेरे देखने के पहले वह मूवी 2 बार देख चुका था। दूसरा एग्जाम्पल है, हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके थे? क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके थे? बिफोर यू वेंट टू द बेड। बिफोर यू वेंट टू द बेड, यानी बेड पर जाने से पहले, बेड पर जाने से पहले क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया था? तो यहाँ पर इसके होने से पहले इस कार्य का बोध हो रहा है। तीसरा है, यू हैड सेलिब्रेटेड बर्थडे बैश बिफोर आई केम। यानी मेरे आने से पहले ये कार्य हो चुका था। क्या कहा जा रहा है? यू हैड सेलिब्रेटेड बर्थडे बैश, यानी बर्थडे बैश, बर्थडे पार्टी मनाई जा चुकी थी। कब मनाई जा चुकी थी? बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। यानी मैं जब बर्थडे पार्टी में पहुंचा उससे पहले बर्थडे सेलिब्रेट किया जा चुका था। तो देख रहे हो, एक एक्शन के होने से पहले ही एक एक्शन हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे। तीसरा क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी गॉट टू द स्टेशन। वी गॉट टू द स्टेशन का मतलब हुआ जब मैं स्टेशन पहुंचा। यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा, गॉट का मतलब रीच्ड। ओके, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम। ट्रेन समय से स्टेशन छोड़ चुकी थी। यानी ट्रेन अपने राइट टाइम पर स्टेशन छोड़ चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। यानी मेरा स्टेशन पहुंचना ये भी पास्ट है, और उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, ये उसका पास्ट होगा। शी हैड लेफ्ट हर फोन एट होम। शी हैड लेफ्ट हर फोन एट होम। वह अपना फ़ोन घर पर छोड़ चुकी थी या छोड़ आई थी। शी रियलाइज्ड आफ्टर अराइव्ड एट वर्क। उसने ये कब महसूस किया? उसने रियलाइज किया, इसने महसूस किया आफ्टर अराइव्ड एट वर्क, जब वह काम पर पहुंची। यानी जब वह ऑफिस पहुंची तब उसने महसूस किया कि मैं अपना फ़ोन घर पर छोड़ आई हूँ या छोड़ चुकी थी। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका सिचुएशन हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई एक एक्शन आपके आँखों के सामने नहीं हुआ या किसी के आँखों के सामने नहीं हुआ, तो उसको आप इसको डिस्क्राइब करो। मेरे घर पहुँचने से पहले मेरी वाइफ खाना बना चुकी थी। तो खाना कब बना? मेरे घर पहुँचने से पहले। तो मैं कह सकता हूँ माई वाइफ हैड कुक द फूड बिफोर आई रीच होम। तो इस तरह आप इन सेंटेंसों को बना सकते हो। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।